नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त प्रदीप कुमार बांगड़े। आपका इस कार्यक्रम में स्वागत है, जिस कार्यक्रम का नाम है आपके अनुरोध पर। दोस्तों, आपके अनुरोध पर भारतीय फिल्मों की मशहूर हीरोइन आइटम नंबर सिल्क स्मिता, इनके जीवन परिचय के बारे में बताऊंगा। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल में पहली बार आए हैं तो आपसे अनुरोध है कि आप इसे लाइक करें, वीडियो के नीचे सब्सक्राइब का बटन है उसे दबाएं, सब्सक्राइब करें, बाजू में बेल है उसे भी दबाएं ताकि मैं जो भी वीडियो डालूं वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। सिल्क स्मिता, हम सभी जानते हैं दोस्तों सिल्क स्मिता को। बेहतरीन अदाकारा, बहुत बढ़िया नृत्य करती थी, बहुत अच्छी अभिनेत्री थी। इन्होंने कन्नड़, मलयाली और हिंदी फिल्मों के अलावा मुख्य रूप से इन्होंने जो है तमिल और तेलुगु सिनेमा में काम किया। 1980 से लेके 1990 के दशक की शुरुआत तक वो सबसे लोकप्रिय अभिनेत्रियों में एक अभिनेत्री बन गई थी। 1980 के दशक में दक्षिण भारतीय सिनेमा में सबसे अधिक मांग वाली कामुक अभिनेत्री में से एक थी सिल्क स्मिता। सिल्क स्मिता का वास्तविक नाम विजय लक्ष्मी वदलापत्ती। सिल्क स्मिता ने अपने 18 साल के लंबे कैरियर में 450 से ज्यादा फिल्मों में काम किया। सिल्क स्मिता का जन्म 2 दिसंबर 1960 को आंध्र प्रदेश के एरूल जिले के कोवाली गांव में एक तेलुगु दाम्पत्य के यहाँ हुआ। वदलापत्ती रामल्लू और सरसम्मा के यहाँ हुआ। वो अपने पारिवारिक स्थिति के कारण स्कूल छोड़ दिया। जब वो 10 वर्ष की थी तब उन्होंने स्कूल को छोड़ दिया। उनके परिवार की आर्थिक स्थिति खराब होने के कारण सिल्क स्मिता की कम उम्र में ही शादी कर दी गई थी। उनके पति और ससुराल वाले उनके साथ बेहद बुरा सलूक करते थे। जल्द ही उन्होंने उन्हें छोड़ दिया। सिल्क स्मिता अभिनेत्री के अलावा कॉस्ट्यूम डिजाइनर और मेकअप का काम जानती थी। स्मिता ने अभिनेत्री अपर्णा के साथ एक टचअप आर्टिस्ट के रूप में अपने फिल्मी करियर की शुरुआत की। उन्हें छोटे मोटे किरदार निभाने का मौका भी मिला। सिल्क स्मिता को मलयालम निर्देशक एंटनी ईस्टमैन ने अपनी फिल्म इनाये थेड्डी में नायिका के रूप में पहली फिल्मी भूमिका दी। हालांकि ये फिल्म बहुत देर से रिलीज हुई। ईस्टमैन ने उन्हें फिल्मों का नाम दिया स्मिता। तमिल सिनेमा में स्मिता को सबसे बड़ा ब्रेक तब मिला जब निर्देशक विन्नू चक्रवर्ती ने उन्हें अपने संरक्षण में लिया। विन्नू चक्रवर्ती की पत्नी ने उन्हें अंग्रेजी सिखाई और नृत्य सिखाने की व्यवस्था की। हालांकि जल्द ही उन्हें सेक्स अपील के रूप में चिन्हित कर लिया गया। उन्होंने वैम्प की भूमिकाएं निभाना शुरू कर दी और अनिवार्य रूप से खुद को टाइपकास्ट कर लिया। 1979 में तमिल फिल्म वंडी चक्करम में अपनी पहली प्रमुख भूमिका के साथ अधिक ध्यान और प्रशंसा प्राप्त करने के बाद सिल्क स्मिता ने फिल्मों में अपने चरित्र के नाम के बाद स्क्रीन नाम सिल्क रखना शुरू कर दिया। क्योंकि ये फिल्म हिट हुई, सिल्क स्मिता टाइपकास्ट से बच नहीं सकी, जिसने उनके पूरे करियर में उनकी सीमा को गंभीर रूप से सीमित कर दिया। सिल्क स्मिता ने तमिल, मलयालम, तेलुगु, कन्नड़ और कुछ हिंदी फिल्मों में अभिनय किया। मुद्रू मुगम जैसी फिल्मों में उनके डांस नंबर और बोल्ड अभिनय ने उन्हें दक्षिण भारतीय सिनेमा में कामुक हीरोइन का प्रतीक बना दिया। अमरन और हल्ली मेश्त्रु कन्नड़ में जैसी फिल्मों में उनके आइटम नंबर भी बॉक्स ऑफिस पर बेहद पसंद किए गए। कुछ फिल्म समीक्षकों, इतिहासकारों और पत्रकारों ने उन्हें सॉफ्ट कोन अभिनेत्री के रूप में संदर्भित किया। उनकी अधिकांश फिल्में भारतीय मानकों के अनुसार सॉफ्ट कोन मानी जाती है और एक खास तरह के वो कपड़े स्क्रीन में पहनती थी, जैसे कि वो बिकनी में नजर आती थी और कुछ मजबूत भूमिकाओं में नजर आती थी। वो फिल्मी स्क्रीन में गुंडों की पिटाई भी करती थी। सिल्क स्मिता के अभिनय क्षमता पूरी तरह से अनदेखी नहीं हुई और अपनी दुर्लभ गैर यौन भूमिकाओं में आलोचकों और
दर्शकों को प्रभावित किया, जैसे कि उनके पति द्वारा उनकी नौकरानी के साथ बलात्कार की भूमिका से आहत पति का चित्रण, इस तरह की कई सारी भूमिकाएं उन्होंने निभाई। उनकी सबसे सम्मानित फिल्म रही बाबू महेंद्र की मंद्रम पिरई, जिसे हिंदी में सदमा के रूप में रीमेक किया गया था, जिसमें हीरोइन थी श्रीदेवी, हीरो थे कमल हसन और साथ में थी सिल्क स्मिता। इसमें इनके कला को सराहा गया। तमिल फिल्म इतिहासकार रैडर गाइड के अनुसार दर्शकों को आकर्षित करने की उनकी गजब की शक्ति थी। उनके करियर के चरम पर वर्षों से बंद पड़ी फिल्में सिल्क स्मिता के गाने के साथ जोड़कर बेच दी जाती थी और उन्हें काफी मुनाफा होता था। सिल्क स्मिता के बहुत कम करीबी दोस्त थे। अंतर्मुखी होने के कारण कहा जाता है कि वो जल्दी दोस्ती नहीं करती थी। वो अक्सर अपने गुस्सैल स्वभाव, दृढ़ निश्चय और सीधेपन के लिए जानी जाती थी, जिसे कुछ लोग अहंकार समझते थे। वो अपने समय की पाबंद थी। शूटिंग से काफी पहले वो अपने सेट में मौजूद रहती थी। सिल्क स्मिता अपनी सीमित शिक्षा के बावजूद अंग्रेजी भाषा धारा प्रवाह बोलना सीख लिया था। सिल्क स्मिता एक अच्छी कॉस्ट्यूम डिजाइनर और एक अच्छी मेकअप आर्टिस्ट थी। फिल्म इंडस्ट्री में आने से पहले स्मिता ने कॉस्ट्यूम डिजाइन और मेकअप को अपना पेशा बना लिया था। सिल्क स्मिता की मौत 22 सितंबर 1996 की रात को एक कन्नड़ फिल्म की शूटिंग के बाद स्मिता ने अपने दोस्त अभिनेत्री अनुराधा से एक गंभीर मुद्दे पर चर्चा करने के लिए संपर्क किया, जो उन्हें परेशान कर रहा था। बाद में उस सुबह स्मिता अपने होटल के कमरे में लटकी हुई मृत पाई गई। उनकी मृत्यु के कुछ महीने बाद ये बताया गया है कि स्मिता ने अत्यधिक मात्रा में शराब पी ली थी, जिसके कारण उन्होंने आत्महत्या कर ली। पुलिस ने उनके पास से एक सुसाइड नोट भी बरामद किया, जिसे पढ़ा नहीं जा सका। उनकी मौत एक रहस्यमयी बनी हुई है। सिल्क स्मिता के ऊपर बहुत सारी फिल्में बनी। 2011 में मिलन लुथेरिया द्वारा निर्देशित फिल्म द डर्टी पिक्चर में विद्या बालन ने सिल्क स्मिता की भूमिका निभाई। सिल्क स्मिता का परिवार, जिस पर यह फिल्म आधारित है, फिल्म से खुश नहीं था। स्मिता के भाई वी नागावर प्रसाद ने दावा किया कि फिल्म परिवार की सहमति के बिना बनाई गई। यह दावा उठते ही फिल्म की निर्माता एकता कपूर, जिसने इस बारे में कहा है कि द डर्टी पिक्चर स्मिता के जीवन पर आधारित नहीं है। 2013 में पाकिस्तानी अभिनेत्री वीना मलिक अभिनीत डर्टी पिक्चर सिल्क सक्थम हार्ट नामक एक कन्नड़ फिल्म रिलीज हुई थी। यह फिल्म सिल्क स्मिता पर आधारित थी और वीना मलिक को फिल्म में उनके अभिनय के लिए सराहा गया। यह फिल्म कर्नाटक में हिट रही। इसके अलावा क्लाइमैक्स नामक एक मलयालम फिल्म 24 मई 2013 को रिलीज हुई, जिसमें सना खान ने सिल्क स्मिता की भूमिका निभाई। चंद्रिका रवि को आगामी बायो फिल्म में सिल्क का किरदार निभाने के लिए चुना गया। 2023 में तेलुगु फिल्म दशहरा में एक दुकान का नाम सिल्क सोडा सेंटर भी उनसे प्रेरित है। 2023 की फिल्म मार्क एंटनी ने उन्हें चित्रित किया, जिसमें उनकी हमशक्ल विष्णुप्रिया गांधी ने भूमिका निभाई। सिल्क स्मिता ने अपने जीवन में 450 से ज्यादा फिल्मों में अभिनय किया। दोस्तों, इनके बारे में एक बार संक्षिप्त में जानकारी। सिल्क स्मिता का वास्तविक नाम विजय लक्ष्मी बदलापत्ती। इनका जन्म 2 दिसंबर 1960 को एरुल, आंध्र प्रदेश, भारत में हुआ। इनकी मृत्यु हुई 23 सितंबर 1996 को चेन्नई, तमिलनाडु, भारत में हुई। ये कुशल अभिनेत्री, आइटम नंबर करती थी, साथ में कॉस्ट्यूम डिजाइनर थी, मेकअप करती थी। ये 1979 से लेकर 1996 तक लगातार फिल्मों में सक्रिय रही। अपने 18 साल के करियर में इन्होंने 450 से ज्यादा फिल्मों में अभिनय किया। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों, मैंने आपको जो जानकारी दी है वो आपको जरूर अच्छी लगी होगी। तो इसी के साथ अपने दोस्त प्रदीप कुमार बांगड़े को इस कार्यक्रम से जाने की इजाजत दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।